उधर वसुंधरा राजे दिल्ली में बैठकर अमित शाह से मिलने का इंतजार करती रही। इधर शाह ने यूपी से योगी को बुलाकर कर दिया बहुत बड़ा खेला। यूपी के बाद राजस्थान में भी होंगे योगी। मोदी योगी के फैसले ने उड़ाई वसुंधरा राजे की नींद। एक और राज्य में दिखेगा भगवाधारी संत का प्रचंड रूप। अगले 24 घंटे के अंदर आने वाला है ऐसा फैसला जो राजस्थान की सियासत में मचाएगी उथल पुथल। योगी ने मोदी को सौंप दिया सीएम चेहरे का नाम। राजस्थान में भी दिखेगा योगी का 2.0 रूप। इन 3 बड़े कारणों से योगी का सबसे खास संत ही संभालेगा कमान। कई महीनों पहले ही बन गया था ये मास्टर प्लान। जी, अगले 24 घंटे में राजस्थान की सियासत में भूचाल आने वाला है। कुछ घंटे बाद दिल्ली हाईकमान से मोदी योगी और शाह के फैसले से वसुंधरा राजे का दिमाग चकराने वाला है। मोदी शाह को ताकत दिखाना अब राज्य पर भारी पड़ेगा। यूपी से आया आदेश, दिल्ली में बना मास्टर प्लान और योगी के एक इशारे पर मोदी और शाह ने लगाई मुहर। यूपी के बाद अब राजस्थान में भी दिखेगा मुख्यमंत्री का भगवा रूप। योगी का 2.0 रूप अब राजस्थान को यूपी की तरह ही संवारेगा। आखिर कैसे हर दिन बढ़ती जा रही है योगी की ताकत। जो फैसला देश का प्रधानमंत्री करता है अब वो फैसला यूपी के बुलडोजर बाबा कर रहे हैं। मोदी योगी और शाह की जोड़ी राजस्थान में बाबा बालकनाथ के चेहरे पर मुहर लगाने की तैयारी कर चुकी है। आगे हम आपको वो 3 बड़े कारण बताएंगे जिसकी वजह से बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी दिल्ली आलाकमान ने कर ली है। लेकिन उससे पहले राजस्थान की सियासत में चल रहे बागी तेवर और केंद्र में कैसे योगी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है इसे समझते हैं। योगी की तरह पहनावा, नाथ संप्रदाय से ताल्लुक, योगी को गुरु मानकर उन्हीं की तरह अपने प्रदेश को चलाने का सपना देखने वाला संत अब राजस्थान में बुलडोजर चलाएगा। बता दें कि यूपी के बाद राजस्थान देश का ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा जहां पर कोई भगवाधारी संत प्रदेश की गद्दी को संभालेगा। बाबा बालकनाथ योगी के काफी खास है। योगी चुनाव के कई महीनों पहले ही मोदी से मिलकर ये तय कर चुके थे कि योगी की ताकत केंद्र सरकार में लगातार बढ़ रही है। देश हित में कई बड़े फैसले मोदी योगी से राय मशवरा करके ही लेते हैं। ऐसे में मोदी और योगी दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि राजस्थान में जैसे ही सत्ता वापसी होगी वैसे ही बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। योगी के कहने पर ही बाबा बालकनाथ को तिजारा विधानसभा से मैदान में उतारा गया था जहां से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। बाबा बालकनाथ लोकसभा सांसद थे लेकिन योगी ने पहले ही मोदी से पैरवी कर विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला कर लिया था। योगी ने बाबा बालकनाथ के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार भी किया था। बाबा बालकनाथ और योगी दोनों एक गुरु चेले की तरह ही हैं। दोनों की कॉल पर और आमने सामने कई बार मुलाकात हो चुकी है। बताते चले कि चुनाव का रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही मोदी और शाह ने बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया था और वहीं दूसरी ओर अपना बागी तेवर दिखाते हुए वसुंधरा राजे ने करीब 20 से 25 विधायकों को अपने आवास पर बुला लिया था। एक तरीके से कहा जाए तो वसुंधरा राजे ने मोदी को चुनौती देने की कोशिश की थी और इशारों में ये कहना चाह रही थी कि अगर आपने हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कई विधायक हमारे फेवर में हैं और हम बागी बनकर सरकार नहीं बनाने देंगे। लेकिन वसुंधरा को नहीं पता था कि मोदी और योगी ने मिलकर पहले उन्हें हटाने का प्लान तैयार कर लिया है। तभी तो मोदी ने बाबा बालकनाथ के सांसद रहने के बाद भी विधानसभा का टिकट देकर विधायक बनाकर विधानसभा पहुंचाया। जैसे 2022 की विधानसभा में मोदी ने योगी के साथ किया था और पहली बार विधानसभा चुनाव में उतारा था। इससे साफ हो गया था कि योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में मोदी ने एक बार फिर से वही चाल चली और योगी की पैरवी करने पर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सब योगी के इशारे पर हो रहा है। तभी तो 2 दिन पहले जब अचानक से मोदी ने योगी को दिल्ली बुलाया तो राजस्थान में भूचाल आ गया। वसुंधरा राजे भी डरी और सहमी हुई थी क्योंकि योगी की बात को मोदी भी नहीं काट सकते। ऐसे में बाबा बालकनाथ का मुख्यमंत्री बनना तय है और वसुंधरा राजे इस बार बागी तेवर अपनाकर क्या मोदी को चुनौती देने वाली है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आपको 3 बड़े कारण बताते हैं जिसकी वजह से बाबा बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 1, जिस रास्ते पर मोदी योगी शाह चल रहे हैं यानी हिंदुत्व वाले रास्ते पर, उसी रास्ते पर बाबा बालकनाथ भी चल रहे हैं। नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले बाबा बालकनाथ हिंदू शेर की तरह राजस्थान के कट्टर हिंदू नेता हैं। नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने के बाद उनके अंदर योगी की एक झलक दिखाई देती है और मुख्यमंत्री पद संभालते ही हर एक फैसला वो योगी से बातचीत करके ही लेंगे। मोदी, शाह, योगी तीनों बाबा बालकनाथ के पक्ष में हैं और तीनों का वसुंधरा राजे से इस वक्त बन नहीं रहा जिसकी वजह है वसुंधरा राजे का बागी चेहरा दिखना। नंबर 2, देश भर में इस वक्त बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के जरिए पूरी राजनीति कर रही है। योगी, मोदी, शाह के साथ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी बीजेपी की राजनीति से काफी खुश नजर आते हैं। बाबा बालकनाथ की हिंदुत्व वाली छवि से भी मोहन भागवत काफी प्रभावित नजर आते हैं और वो भी बाबा बालकनाथ के पक्ष में ही है। ऐसे में दूसरा बड़ा कारण है जो बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नंबर 3, राजस्थान में बीते कई सालों के अंदर कई बड़ी घटनाओं ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरीके से विफल रही। राजस्थान में लगातार हिंसा और दिन दहाड़े इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। ऐसे में योगी के दूसरे अवतार के रूप में बाबा बालकनाथ इन सभी चीजों पर तगड़ा एक्शन ले सकते हैं। बुलडोजर कार्रवाई से राजस्थान की कानून व्यवस्था को वो सुधार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं।
खास तौर से वो योगी से बड़े प्रभावित नजर आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो योगी का फॉर्मूला चल रहा है वो सभी फॉर्मूले बाबा बालकनाथ राजस्थान में भी अपनाएंगे और यूपी की तरह ही देश में दूसरा सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। कुल मिलाकर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उनके अंदर वो सब कुछ है जो मोदी योगी शाह चाहते हैं। अगले कुछ घंटे के अंदर ही बाबा बालकनाथ के चेहरे पर मुहर लग सकती है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।